जाती होंगी, हो जाती है। पेट भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहना चालू हो गया था, पर अब सेट हो गया पिछले कुछ टाइम से, या अब ज्यादा हो गया है, अब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो मेरी तरफ, ये दो बातें हैं। एक तो इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, हेलुसिनेशन करने लगता है वो, तो वो यूं मानने लगता है मेरे अंदर बाबा आ गया, मेरे अंदर आत्मा आ गई, मेरे अंदर माता आ गई, मेरे अंदर पिता आ गया, मेरे अंदर भगवान आ गया। एक तो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, एक लोग हेलुसिनेट करते हैं, उनको बीमारी भी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं उनको इसी तरीके की बीमारियां होती हैं। लेकिन ये सच में मैं तो मानता नहीं भाई साहब, अगर उसमें सच में भगवान आ रहा होता या उसके अंदर सच में वो भगवान का शरीर होता तो भाई साहब उसके आसपास तो सब कुछ धन्य हो जाना चाहिए था। अच्छा रविंद्र भाई, आपका भी लाइफ का बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा हो लिया इस फील्ड का, हिप्नोटिज्म की बात करा या और बात करा, तो कभी कोई ऐसा भी मामला सुनने में आया भी किसी में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस या अशफाकुल्लाह खां, या कोई इसकी आत्मा, इसे व्यक्तित्व की आत्मा आई हो, रानी झांसी की आत्मा किसी में आई हो? बारली भी तरली की तो है भाई साहब, ऐसी अगर आत्मा आएगी तो फिर शहीद होना पड़ेगा ना देश के लिए। ऐसी आत्मा तो कभी गलती से किसी में नहीं सुनी। दूसरी चीज, कभी आपने जितने भी भूत प्रेत आत्मा वाले केस देखे, कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा मेरे अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई, बिल्ली की आत्मा आ गई। वो आत्मा जितनी भी आए, देखो ज्यादा दमित लोग जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं गॉड सिंड्रोम, बीमारी का नाम है गॉड सिंड्रोम। जो लोग पूरे जीवन दमित रहते हैं उनको एक ही तरीका समझ में आता है कि मेरी बात कैसे सुनी जाएगी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, अब मैं क्या करूं, तो मैं बीमार हो जाता हूं। हमारा मन खुद ही एलुसिनेशन करना चालू कर देता है। अब जैसे ही वो आदमी बीमार हुआ, सारे परिवार वाले उसकी चिंता करेंगे। अब वो अचानक से एक दिन उठ के बोलेगा मैं फलाना फलाना देवता बोल रहा हूं तुम्हारे अंदर से, लोग मानने लग जाएंगे, प्रसिद्धि होनी चालू हो जाए। कितनी दुनिया भरी पड़ी है भाई साहब, उनमें आप एक काम करो, आप माता का जागरण, बालाजी का जागरण किसी गांव देहात में करा लो, और आप चलो मेरे साथ मुंबई, आप किसी अच्छी सोसाइटी में करा लो। अच्छी सोसाइटी में करा लो जहां पढ़े लिखे लोग हों, एक का भी अगर सिर हिल जाए तो बता देना, और आप गांव में चले जाओ, जागरण न शुरू होने दे, चौकी न शुरू होने दे, 15 माता न्यू सिर मारेंगे। चलो, तो भाई रविंद्र भाई ने बहुत ही तरीके से, टेक्निकल तरीके से बताने की कोशिश करी है, और वाक्य में वैसे अगर मैं बात करूं तो भाई चमत्कार को नमस्कार, लेकिन ईसा चमत्कार के बहकाव में भी मत आओ जिसकी वजह से हम अपने परिवार ने खो दे, हम अपनी धन संपत्ति और वैभव जो उसका भी नाश कर दे। हाँ तो भाई ठीक है, सनातन है, धर्म को समझो, बारीकी तो समझो, और बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो रविंद्र भाई, परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना कर रखी है, इससे बड़ा तो क्या चमत्कार होगा? धरती की, सूरज की जो दूरी है, चंद्रमा की जो दूरी है, इस तरह से पूरी प्रकृति, वनस्पति जगत जो रच रखा है परमात्मा ने, इससे बढ़िया तो क्या चमत्कार होगा? मैं आपको मानव देह रच रखी है। एक कमाल की बात बताता हूँ, आप इसी दिमाग से कोई भी चीज की उपज भी कर सकते हो, उसकी खपत भी कर सकते हो, उसका फायदा भी उठा सकते हो, उसको नुकसान में भी बदल सकते हो, सब कुछ यहाँ से है। अगर किसी ने यहाँ मानना शुरू कर दिया वो बीमार है तो वो बीमार होना चालू हो जाएगा, किसी ने यहाँ से मान लिया वो ठीक है तो वो ठीक होना चालू हो जाएगा, यानी विल पावर। मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है भाई, स्टाफ में से किसी को बुलाओ एक बार। लो जी, एक ट्रिक और देखने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर कहूँ, इस प्रोग्राम के दिखाने के पीछे हमारा मकसद है कि लोगों को भेड़ चाल से बचाना, पाखंडता बचाना, आडंबरता बचाना, अंधविश्वास से बचाना हमारा मकसद है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डोंगी और परपंची लोग हैं जो कि आम जनता को गुमराह करके और उनके भोलेपन का फायदा उठा के उनको भेड़ चाल में लाते हैं। लो जी, खड़े हो जाते हैं एक सेकंड के। हाँ बिल्कुल भाई अपने दोनों हाथ ऐसे सामने करो, यहाँ आ जाओ सामने ऐसे, ठीक है। अब कोई भी एक हाथ नीचे कर लो, ये हाथ नीचे कर लो, हाँ ठीक है, इसकी मुट्ठी बना लो। अब मेरी तरफ ध्यान से देखो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हो रहा है? हाथ मत हटाओ, हाथ मत हटाओ, और जलेगा नहीं तो। सहन हो रहा है? जलन हो रही है? बहुत हो रही है। कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है आपसे। रुको जरा, रुको, आंख बंद करो। अब ये जलन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में और दूसरी जगह महसूस होगी, मुझे बताना कहाँ हो रही है। हाथ से बढ़ते हुए कंधे, कलाई, गर्दन, और कहाँ हो रही है? अब देखो मेरी तरफ। आज के बाद
तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी भूत प्रेत बाधा, जो भी दिक्कतें थी, शरीर में कहीं दर्द रहता है, शरीर में परेशानी रहती है, यहाँ भारीपन रहता है, घुटनों से नीचे हल्का हल्का भारीपन रहता है, स्किन एलर्जी भी कई बार हो जाती होंगी, हो जाती है, पेट भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहना चालू हो गया था पर अब सेट हो गया पिछले कुछ टाइम से, या अब ज्यादा हो गया है, अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो मेरी तरफ, जाओ ठीक हो जाओगे। ये भर दिया हुआ है पर्चा। तो खैर रविंद्र भाई का इस चीज का दिखाने के पीछे मेन मकसद है कि समाज को पाखंड मुक्त करना। रविंद्र भाई वाकई में मतलब जो है ना चौंकाने वाली चीज थी। अब भाई साहब देखो, ये जैसे मैंने उसके साथ एक चमत्कार किया तो पहले मैंने उसके मन में यकीन पैदा कर दिया कि भाई मैं उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर मैंने कुछ ऐसी साधारण बातें बोली जो आमतौर पे लोग बोलते हैं। आज के टाइम में 10 में से 9 लोगों को सर्वाइकल एरिया में दर्द होता है, क्योंकि फोन हमारे जीवन का हिस्सा है। पेट खराब होना क्योंकि वो बाहर का आदमी है, शायद यहाँ की आबो हवा उसको पचने, तो मैंने ब्लफ किया। पर मैंने एक लाइन क्या बोली, पहले रहता होगा अब ठीक हो गया होगा, या अब ज्यादा हो गया होगा। उसने बोला अब ठीक है, मैंने कहा अब ठीक हो गया, वो बात पकड़ ली। मैंने वो बात घुमा दी। फिर उसके बाद मैंने कहा पैरों से, घुटनों से नीचे पैरों में दर्द होता होगा, क्योंकि मुझे पता है वो बेचारे की जो नौकरी है वो सारा दिन खड़े रहने की है, तो पैर दुखते होंगे उसके। कई सारी चीजें कितनी लक्षणों के आधार पे, मतलब इसी तरह का इन्हीं चीजों का फायदा उठा के जो ढोंगी और परपंची जो लोग हैं, और वो भाई किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें संप्रदाय में उसके हैं, किसी एक संप्रदाय को या किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है। वो हर उसमें है, ठग तो किसी भी उसमें। और हाँ, ये बात भी बता देता हूँ आपको, सवाल ये आया होगा फिर उसका हाथ कैसे जल रहा था। तो बेसिकली एक केमिकल इस्तेमाल किया था मैंने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये एक खास तरीके का केमिकल है, ये मैंने अपनी उंगली पे ऐसे लगाया और जब मैंने उसे कहा दोनों हाथ सामने करो, तो एक हाथ पे मैंने ये हल्का सा टच कर दिया। भाई दिखाओ हाथ, इधर आओ। ये देखो, ये हिस्से में आपको दिखाई देगा, ये अलग सी एक लाली सी है यहाँ लाइट से, अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल है। अब यही अगर मैं किसी की गर्दन पे लगा दूं, कान पे लगा दूं और फिर मंत्र पढ़ना चालू कर दूं और कहूं इसको जलाओ, इसकी आत्मा को निकाल दो, इसके अंदर से भूतों को आग लगा दो, लोग पागल हो जाते हैं जरा जरा सी ट्रिक। यानी कि भाई कुल मिलाकर केमिकल लोचा है या कई सारी ट्रिक हैं जिनका इस्तेमाल करके बहुत से पाखंडी और धूर्त लोग समाज का बेड़ा गर्क करने पर लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। तो संसार क्रांति समूह का एकमात्र मकसद है अभी उस समाज को जो कि गुमराह हो रहा है उसको जागरूक करना। रविंद्र भाई जैसे जो व्यक्तित्व हैं जो कि इस तरह की ट्रिक को जाने हैं, इस तरह की एजुकेशन भी देवे हैं। रविंद्र भाई इस तरह की एजुकेशन भी आप दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, तो मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता भी हूं, हिप्नोटिज्म सिखाता हूं और अक्सर ये भी सिखाता हूं कि आपको इस तरीके के केसेस को कैसे डील करना है, भूत प्रेत वाले केसेस को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा एक कोर्स भी है स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी का, बहुत लोग सीखे हैं, हजारों स्टूडेंट हो चुके हैं मेरे। अब मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूं, तो मैं बाकायदा लोगों को ज्ञान दे रहा हूं कि भाई ऐसे होता है, ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है, ये ट्रिक करके। रविंद्र जी का ज्ञान लेके भाई उषा ठग नहीं बनना, वो बनके मतलब रविंद्र जी से सीख के समाज को जागरूक करना मकसद होना। भला करो, बिल्कुल यार, बिल्कुल भला करो। ज्ञान का मकसद ही है ना। अब देखो वही बात है, मैंने आपको अगर एक बंदूक दे दी और उसी बंदूक को लेके अगर आप सरहद पे देश की रक्षा करते हो तो आपको सम्मान है, और उसी को लेके आप किसी को लूट लेते हो, ये आपका जमीर है। बिल्कुल। चलो भाई, ये प्रोग्राम तो हमने किसा लगा, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। और फिर कहेंगे ढोंग, पाखंड, प्रपंच और अंधविश्वास से बच के रहो, धार्मिक बनो, आस्तिक बनो और परमात्मा में विश्वास करो। परमात्मा में विश्वास रखो भाई साहब, परमात्मा में विश्वास रखो, परमात्मा आपके अंदर है। बिल्कुल, बस। जय श्री राम। अरे भाई, परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मा को जाने बगैर परमात्मा को जाने नहीं जा सकता। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।